दोस्तों, दुनिया में कई सारी नदियां हैं जो उस देश की धरती की तरक्की में कई तरह से योगदान देती हैं। वहीं भारत एक ऐसा देश है जहां नदियों का सामाजिक और आर्थिक ही नहीं बल्कि पौराणिक महत्व भी है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की ऐसी नदियों के बारे में जो भौतिक रूप से तो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन धरती के नीचे बहा करती हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती संगम। मान्यता है कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती आकर मिलती हैं। हालांकि भौतिक रूप से सिर्फ गंगा और यमुना ये दोनों नदियां ही दिखती हैं। सरस्वती कहीं बहती नजर नहीं आती है। अदृश्य सरस्वती नदी पर कई रिसर्च हो चुके हैं। फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डैनिनो ने भी इस पर रिसर्च स्टडी की थी, जिसने भूगर्भीय बदलाव को सरस्वती के विलुप्त होने का कारण बताया। वही मान्यताएं हैं कि आज भी सरस्वती नदी धरती के नीचे बह रही है। मिस्ट्री रिवर इंडियाना। अमेरिका के इंडियाना शहर में भी एक अंडरग्राउंड नदी है। जानकारी के मुताबिक वह यूएसए की सबसे लंबी नदी है जो मिस्ट्री रिवर कहलाती है। इतिहास की माने तो 19वीं शताब्दी के ही लोगों को इसकी जानकारी थी, लेकिन 1940 के बाद वहाँ की सरकार ने इसे पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया। पर्टो प्रिंसेसा नदी, फिलीपींस। दक्षिण पश्चिम फिलीपींस की पर्टो प्रिंसेसा नदी लगभग 5 मील लंबी है। वह खूबसूरत नदी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में जगह दी है। यह नदी जमीन के नीचे गुफाओं से होते हुए बहती है और समंदर में मिल जाती है। सेंटा फे नदी, फ्लोरिडा। यह अमेरिका के उत्तरी फ्लोरिडा में स्थित है और लगभग 121 किलोमीटर तक बहती है। यह नदी जमीन के नीचे से भी बहती है और एक बड़े सिंक होल से गिरती है। रियो कैमू नदी, पोर्टो रिको। पोर्टो रिको में बहने वाली सबसे पुरानी नदी रियो कैमू नदी बताई जाती है। यह नदी करीब 1 लाख साल पुरानी गुफाओं से होकर बहती है। इतना ही नहीं, यह आकर्षक नदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अंडरग्राउंड नदी कहलाती है। लवोइच नदी, फ्रांस। फ्रांस में बहने वाली लवोइच नदी को यूरोप की सबसे लंबी अंडरग्राउंड नदी कहते हैं। साल 1906 में इस नदी को पहली बार खोजा गया था, जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाया जा सकता है। ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।